हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीन मैपिंग फ्रॉम 2 पॉइंट क्रॉस। इसके पहले जीन मैपिंग क्या है, या जीन मैपिंग को लिंकेज मैपिंग या क्रोमोसोमल मैपिंग भी कहा जाता है, वो क्या होता है मैंने इस वीडियो में दिखाया है, जो आपके डिस्प्ले के नीचे दिख रहा होगा। और साथ ही ऊपर इसका लिंक है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है जीन मैपिंग क्या होता है और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। विद एग्जाम्पल मैंने वहाँ पर बताया है। सो आप लोग चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट हमें पढ़ना होता है जीन मैपिंग फ्रॉम 2 पॉइंट क्रॉस। 2 पॉइंट क्रॉस का मतलब है कि ये क्रॉस होता है, क्रॉस होगा बिटवीन 2 लोकाई या लोकेशन में जो जीन प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम के पास जो है 2 लोकेशन या पोजीशन आप बोलो, उसमें जो जीन प्रेजेंट होते हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम यहाँ पर जो है फाइंड आउट करते हैं। उस तरीके से इनको 2 पॉइंट क्रॉस कहा जाता है। सो डेफिनेशन क्या होता है 2 पॉइंट क्रॉस का? A 2 point cross or 2 point test cross is a genetic experiment used to determine the distance between two genes on a chromosome by analyzing the frequency of recombination between them. So यहाँ पर भी recombination frequency हमें find out करना होता है। So आप जो है recombination frequency के बारे में अगर बेसिक नहीं जानते हो तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा जो मैंने आपको अभी बताया है। So यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना होता है। So कुछ बातें जो है हमें याद रखनी होती है प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। पहला होता है कि हमें देखना होता है जीन लिंक्ड है या अनलिंक्ड है। ये लिंक्ड अनलिंक्ड क्या है मैं आपको बताऊंगी। सेकेंड, हमें देखना होता है पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तीसरा जो है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। देन फाइनली हमें जेनेटिक डिस्टेंस को फाइंड आउट करना होता है। तो सिंपली आप अगर इस डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये कोई क्रोमोसोम है जहाँ पर ए और बी इस तरीके से जो है जीन प्रेजेंट है। यही दूसरा क्रोमोसोम है जहाँ पर रिसेसिव एलील जो है स्मॉल ए स्मॉल बी इस तरीके से प्रेजेंट है। यहाँ पर डोमिनेंट एलील है, यहाँ पर रिसेसिव एलील है। 2 क्रोमोसोम के बीच में इस तरीके से क्रॉस हो रहा है, मतलब 2 पॉइंट में जो है हम क्रॉस करवा रहे हैं, इसीलिए 2 पॉइंट क्रॉस कहा गया है। आप यहाँ पर देखो, ये क्रोमोसोम का कैपिटल ए यहाँ से जो है नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरफ जो है रिसेसिव स्मॉल बी के पास। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे कैपिटल ए, और जो कि ये स्मॉल बी के साथ क्रॉस कर रहा है, तो इस तरीके से हम बी को यहाँ पर लिखेंगे। अगेन नीचे का जो रिसेसिव एलील वाला क्रोमोसोम था, इस तरीके से ए स्मॉल ए, और ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कैपिटल बी यहाँ पर हमें लिखना होता है। सो आप लोग जो है बेसिक क्रॉसिंग ओवर किस तरीके से हमें निकालना है, किस तरीके से हमें समझना होता है, मैंने यहाँ पर दिखाया है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम समझेंगे इन पाइसम सेटिबम नेरोपोट एलील ए, जो एलील ए है स्मॉल ए, वो नेरोपोट के लिए है पाइसम सेटिबम में, इज रिसेसिव टू नॉर्मल पोर्ट। नॉर्मल पोर्ट जो है ये डोमिनेंट कैपिटल ए है, और येलो पोर्ट स्मॉल बी है जो कि रिसेसिव है, और जो है ग्रीन पोर्ट जो है ये डोमिनेंट कैपिटल बी है। सो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट विथ नैरो एंड येलो पोर्ट स्मॉल ए स्मॉल बी वाज क्रोस्ड टू अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट विथ नॉर्मल एंड ग्रीन पोर्ट्स कैपिटल ए कैपिटल बी। हमें F1 ऑफ स्प्रिंग्स जो है क्या मिले हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, वेयर देन टेस्ट क्रॉस टू प्लांट्स विथ नैरो एंड येलो पोर्ट जो कि स्मॉल ए स्मॉल बी है। ऑफस्प्रिंग रिजल्टिंग फ्रॉम दीज क्रॉस आर लिस्टेड इन द टेबल बिलो। मतलब ये सारा जो है करने के बाद हमें इस तरीके से फेनोटाइप्स जो है मिले हैं। सो नॉर्मल एंड ग्रीन पोर्ट्स मिले हैं जो कि कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी है, उनका नंबर जो है 4 4 5 है। वही नैरो एंड येलो पोर्ट जो है स्मॉल ए स्मॉल बी 4 5 5 है। नॉर्मल एंड येलो पोर्ट जो कि कैपिटल ए स्मॉल बी इस तरीके से 51 मिले हैं। नैरो एंड ग्रीन पोर्ट स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी जो है 49 मिले हैं। सो हमें इनको सॉल्व करना होता है। किस तरीके से, टेबल को देख के हम सॉल्व करेंगे। मैंने जो भी पॉइंट्स आपको बताया था, फर्स्ट हम क्या देखेंगे, जीन लिंक्ड है या अनलिंक्ड है। तो यहाँ पर लिंक्ड अनलिंक्ड हमें कैसे जो है समझ आता है। हम पहले देखेंगे कि जो फिनोटाइपिक जो भी हमें कैरेक्टर्स मिले हैं वो इक्वल नंबर में है कि नहीं। अगर वो इक्वल नंबर में है तो हम मानेंगे कि वो जो जीन्स है वो अनलिंक्ड है। कहने का मतलब है कि ऑल टोटल अगर 1000 नंबर्स ऑफ ऑफस्प्रिंग हमें मिले हैं, उनमें से सभी जो फिनोटाइपिक जो क्लासेस है वो 250 ऐसे अगर है इक्वल नंबर में, तो वो जो जीन्स होंगे वो सारे अनलिंक्ड होंगे। बट यहाँ पर हम लोगों को टेबल में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अलग अलग नंबर में जो है हमें सभी फिनोटाइपिक का जो है क्लास मिल रहा है। सो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये सारे जीन्स जो है ये अनलिंक्ड नहीं है, इसका मतलब है कि ये लिंक्ड है। सो हमें ऐसे पता करना होता है लिंक्ड और अनलिंक्ड। दूसरा है पेरेंटल कॉम्बिनेशन। इस केस में जो है हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है, 2 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। क्रोमोसोम में अगर डोमिनेंट एलील जैसे कि कैपिटल ए कैपिटल बी इस तरीके से अगर एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है,
और रिसेसिव एलील जो कि स्मॉल ए स्मॉल बी दूसरे क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, तब हम उस कॉन्फ़िगरेशन को कहेंगे सिस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो एक क्रोमोसोम में डोमिनेंट एलील जो कि कैपिटल ए कैपिटल बी इस तरीके से प्रेजेंट है, और दूसरे क्रोमोसोम में रिसेसिव एलील जो कि स्मॉल ए स्मॉल बी इस तरीके से प्रेजेंट है। सो ये सिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमोसोम का जो है हमें एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। वही एक होता है ट्रांस टाइप, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम में एक एलील डोमिनेंट वाला होगा और एलील जो है रिसेसिव वाला होगा। अगेन दूसरे क्रोमोसोम में एक एलील रिसेसिव और एक एलील डोमिनेंट, इस तरीके से ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट होते हैं। सो उस तरीके से हम पेरेंटल कॉम्बिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। या तो आप जो है ऐसे भी समझ सकते हो कि टेबल जब आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा नंबर वाला जो आपको फिनोटाइपिक क्लास मिलेगा वही पेरेंटल वाला होगा, ऐसे भी आप समझ सकते हो। सो इस केस में हम लोगों ने देखा है कि ये जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है ये सिस टाइप है। कैसे? जो कि डोमिनेंट एलील जो है एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट है और रिसेसिव एलील जो है एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, तभी हमें रिजल्ट जो है ये मिल रहा है। सो इस तरीके से हेटेरोजाइगस पेरेंट को देखते हुए हम कह सकते हैं कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है सिस टाइप का है। अब थर्ड जो है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमें निकालना होता है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में हमें टेबल को अच्छे से देखना होता है। सो टेबल को आप देखोगे तो ये जो है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी जो कि नॉर्मल एंड ग्रीन पोर्ट्स के लिए थे, ये 4 4 5 है, तो हम कह सकते हैं कि ये पेरेंटल है। ठीक है। वही दूसरा जो है स्मॉल ए स्मॉल बी जो कि नैरो एंड येलो पोर्ट्स के लिए है, इनका नंबर 4 5 5 है, ये भी पेरेंटल है। कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये जो है रिकॉम्बिनेंट है। कैसे? ये नॉर्मल एंड येलो पोर्ट्स के लिए है और नैरो एंड ग्रीन पोर्ट्स के लिए है। सो इनका नंबर जो है कम है, ये इसको हम कह सकते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट है। सो यहाँ पर आप जब ऐड करोगे सबको, सो ऑल टोटल जो है हमें नंबर्स मिलेंगे 1000, प्लस पेरेंटल को अगर हम ऐड करेंगे तो 900 मिलेगा और रिकॉम्बिनेंट को ऐड करेंगे तो 100 मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाला था, जिसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इंटू 100। सो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स हमें 100 मिला है और टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी जो है ये 1000 है, इंटू 100 अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हमें 10% जो है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मिलता है। सो आप लोगों को पता होगा, मैंने उस वीडियो में बताया है कि अगर 1% क्रॉसिंग ओवर होता है या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर उसमें जो है हमें मिलता है, तो उसका मतलब क्या है कि ये एक मैप यूनिट का जो है इक्वल होता है, या 1 सेंटीमॉर्गन हम उसको लिख सकते हैं। सो वही हमें 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मिला है। सो वहाँ पर जेनेटिक डिस्टेंस भी जो है 10 सेंटीमॉर्गन होगा। सो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं 2 पॉइंट टेस्ट ग्रुप्स के लिए रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।